दिल्ली में पिछले एक साल से लगातार बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। कभी झुग्गियां टूटी, कभी दुकानें, कभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई और कभी सड़क किनारे बसी हुई बस्तियां। सरकार और एजेंसियां कहती हैं ये सब अवैध कब्जों के खिलाफ है, लेकिन स्थानीय लोग सवाल उठाते हैं कि बिना नोटिस, बिना समय दिए आखिर ये कार्रवाई क्यों, और इसका असर सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर परिवार पर ही क्यों पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में मई पिछले साल से लेकर अब तक किन किन जगहों पर बुलडोजर चला, झंडेवालान में क्या हुआ और आगे किन इलाकों में इस तरह की कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दिल्ली देश की राजधानी, जहां एक तरफ चमकते मॉल, चौड़ी सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की बस्तियां, झुग्गियां, छोटे छोटे मंदिर और उन पर टिका हजारों परिवारों का जीवन। पिछले एक साल में खासकर मई से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन, एमसीडी, डीडीए और पुलिस मिलकर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर अभियान चला रही है। लेकिन इस अभियान के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हर कार्रवाई सही है? क्या सब कुछ अवैध है? और सबसे अहम, क्या गरीबों के पास अब रहने की कोई जगह बचेगी? झंडेवालान, करोल बाग, खिचड़ीपुर, शाहीन बाग, तुगलकाबाद, रोहिणी, सीलमपुर, त्रिलोकपुरी, कालकाजी, संगम विहार, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां पिछले एक साल में बुलडोजर एक्शन ने कई परिवारों की छतें छीन ली। ताजा मामला झंडेवालान का है, जहां डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर 11 बजे से 2 बजे तक कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ 70 साल पुराना हरश्रीनाथ जी मंदिर था और 25 झुग्गियाएं, जिनमें रहने वाले करीब 80 लोग अचानक बेघर हो गए। सर्दी का मौसम है, जब दिल्ली में तापमान तेजी से गिर रहा है। ऐसे समय में बिना नोटिस की गई कार्रवाई से कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। महिलाओं ने कहा, हम सफाई का काम करते हैं, बच्चों की किताबें, कपड़े, राशन सब मलबे में दब गया। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने ना तो पहले जानकारी दी, ना कोई विकल्प दिया, जबकि बुलडोजर चलने से ठीक पहले लोग मंदिर और झुग्गियों के सामने खड़े होकर रोते चीखते रहे। इस कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खुलकर विरोध किया। करोल बाग के विधायक विशेष रवि मौके पर पहुंचे और कहा कि प्रशासन ने पूरी तरह गलत तरीके से अभियान चलाया। भारी विरोध के बावजूद कार्रवाई नहीं रोकी गई और बाद में विधायक को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था। पिछले एक साल में दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी तस्वीर सामने आती रही। तुगलकाबाद में एएसआई की जमीन पर चलाया गया बुलडोजर, जिसमें हजारों घर टूटे थे। शाहीन बाग और जामिया के पास सड़क किनारे बने ढांचे हटाए गए। रोहिणी और बादली में दुकानें और छोटी बस्तियां तोड़ी गई। खिचड़ीपुर और त्रिलोकपुरी में लगातार विरोध अतिक्रमण ड्राइव चल रही है। हर बार प्रशासन कहता है यह अवैध था और हर बार परिवार ही कहता है हम कहां जाएंगे। दिल्ली में जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन रहने के लिए प्राप्त जगह, सस्ती आवास योजना या ठोस पुनर्वास नीति अभी भी बड़ी चुनौती है। नतीजा, सबसे आसान निशाना मजदूर, सफाई कर्मचारी, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ही बनता है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेश पर होता है और किसी भी सार्वजनिक भूमि को कब्जे में नहीं रहने दिया जाएगा। ये तर्क सही भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों का इतिहास बहुत पुराना है। कई बस्तियां 40-50 साल से मौजूद है। कई जगहों पर बिजली पानी के कनेक्शन भी जारी किए गए हैं, जो बताता है कि प्रशासन खुद भी उन्हें वैध मानता रहा। झंडेवालान में हुई कार्रवाई ने फिर सवाल खड़ा कर दिया, क्या पहले नोटिस देना जरूरी नहीं था? क्या पुनर्वास की योजना नहीं होनी चाहिए? क्या मंदिर, धर्मस्थल या दशकों से बसी बस्तियों को एक ही दिन में जड़ से उखाड़ देना उचित है? दिल्ली के कई इलाके जैसे संगम विहार, ओखला फेज 2, मेहरौली, छतरपुर, मंगोलपुरी, करावल नगर, शादरा में आगे भी बुलडोजर एक्शन की चर्चा है। प्रशासन ने इन स्थानों पर सर्वे शुरू किया है और संभावना है कि आने वाले महीनों में यहाँ भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। दिल्ली एक महानगर है, लेकिन महानगर की असल पहचान सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो इसे चलाते हैं। रिक्शे वाला, मजदूर, सफाई कर्मचारी, फैक्ट्री वर्कर, छोटे दुकानदार और ये सभी जिन रहने के लिए बस
एक सुरक्षित कोना चाहिए। जब उनकी बस्ती टूटती है, उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या हम दिल्ली का हिस्सा नहीं? झंडेवालान की घटना एक बार फिर साबित करती है कि दिल्ली में बुलडोजर अभी रुकने वाला नहीं है। अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है, और शायद दिल्ली को इस संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आज हमने देखा कि दिल्ली में पिछले 1 साल से बुलडोजर एक्शन कैसे लगातार जारी है। झंडेवालान से लेकर शाहीन बाग, तुगलकाबाद से रोहिणी, हर जगह एक ही तस्वीर, टूटी हुई बस्तियां, बेघर लोग और सवालों से भरी आंखें। प्रशासन कहता है सब अवैध है, लेकिन लोग पूछते हैं हम कहां जाएंगे? आगे भी कई इलाकों में कार्रवाई की संभावना है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार इंसानियत और कानून दोनों का संतुलन बनाया जाएगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।